आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, आप लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। छी, आप लोगों के मुंह पर थू थू करने का मन करता है। क्या आप इसी तरह पढ़ाई किए थे? क्या आपकी घर की संस्कार यही है? आपका परिवार का शिक्षा यही है? आप जर्नलिज्म इसी तरह किए थे कि आप खुद की टीआरपी और व्यूज के लिए किसी को भी मौत की घाट उतार सकते हैं, किसी को जिंदा होते हुए मार सकते हैं कि उनका निधन हो गया है, वो अब हमारे बीच में नहीं रहे, और वो भी हिंदुस्तान के जाने माने हस्ती, द लेजेंड, बॉलीवुड के सुपरस्टार, मेगा स्टार धर्मेंद्र जी के बारे में ऐसी झूठी खबर फैलाना बड़ी शर्म की बात है। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको जर्नलिज्म छोड़ देनी चाहिए, और जो इस खबर को वायरल कर रहे हैं उनको शर्म हया कुछ नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों, इस सब से हटकर हम अभी थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि धर्मेंद्र जी के पारिवारिक और व्यक्तिगत और लव लाइफ कैसा था, कैसा उनका जीवन कटा है। चलिए जानते हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार धर्मेंद्र जी के लव लाइफ के बारे में। धर्मेंद्र जी और हेमा मालिनी के लव लाइफ बहुत ही खूबसूरत है। उनका स्वप्न का रानी हेमा मालिनी और प्रकाश कौर के साथ विवाह के बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो में। बॉलीवुड सुपरस्टार धर्मेंद्र जी के व्यक्तिगत जीवन की ये पार्ट सबसे ज्यादा चर्चे में आया था। तो चलिए फिर जानते हैं क्या थी वो कहानी, क्या था वो रहस्य। कहानी बताने से पहले ये मैं आपको बता दूं कि बड़ी दुख की बात है कि भारतीय सिनेमा की सबसे सुंदर पुरुष और फेमस एक्टर मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में है। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से डिस्चार्ज होकर के अभी घर में है, स्वस्थ हैं। धीरे धीरे उनकी स्वास्थ्य की अवस्था सुधार आ रही है। सलमान खान से लेकर के शाहरुख खान तक सारे बॉलीवुड स्टार धर्मेंद्र जी से मिलने पहुंचे थे। फिलहाल उनका स्वास्थ्य में थोड़ा सा सुधार आया है। भगवान करे वो ठीक होके फिर से उनके फैन के पास लौट आए। चलिए जानते हैं धर्मेंद्र जी उनके ड्रीम गर्ल से कैसे मिले। ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के साथ प्रेम और प्रकाश कौर के साथ बॉलीवुड का हिटमैन 300 से ज्यादा फिल्म बॉलीवुड को भेंट दे चुके हैं। धर्मेंद्र जी भारत के सबसे बड़े फिल्म सितारे हैं जो आज भी चर्चे में है। हिंदी सिनेमा में सबसे ज्यादा हिट फिल्म देने वाले धर्मेंद्र जी 300 से ज्यादा फिल्म में काम कर चुके हैं। 1973 में 8 हिट और 1987 में 7 हिट और 9 सफल सिनेमा धर्मेंद्र जी ने बॉलीवुड को भेंट दिया है, हिंदुस्तान के सारे जनता को भेंट दिया है। 1973 में 8 हिट और 1987 में 7 हिट और 9 सफल सिनेमा धर्मेंद्र जी ने बॉलीवुड को भेंट दिया है, जो हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। 2012 में धर्मेंद्र जी को तृतीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण में सम्मानित किया गया था। धर्मेंद्र जी का जन्म 8 दिसंबर 1935 में पंजाब की लुधियाना जिला नसराली गांव में हुआ था। धर्मेंद्र जी ने देवल कृष्ण और कौर के परिवार से जन्म ग्रहण किया है। धर्मेंद्र जी लुधियाना की लालटन कलान में सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई किया है। 1952 में फगवाड़ा में मैट्रिक पास किए थे। धर्मेंद्र जी चलचित्र जगत में प्रवेश करने से पहले 19 वर्ष की आयु में प्रकाश कौर से 1954 में शादी कर चुके थे। धर्मेंद्र जी कौर जी के शादी से उनको 2 पुत्र सनी देओल और बॉबी देओल और 2 बेटी विजेता और अजीता जन्म लिए थे। बाद में धर्मेंद्र जी सिनेमा इंडस्ट्री में प्रवेश करने के बाद ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी से शादी कर लिए थे, जो उस टाइम धर्मेंद्र जी को बहुत बड़ी विवाद में डाल दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक 1980 में धर्मेंद्र हेमा मालिनी से शादी किए थे। प्रकाश कौर 1981 में स्टारडस्ट के साथ एक साक्षात्कार में रक्षा बच्चन तारा बनने के धर्मेंद्र जी को क्लीन चिट दिए थे। कौर जी ने उस साक्षात्कार में ये बोली थी कि कोई भी पुरुष हेमा मालिनी की तरफ आकर्षित होना एक आम बात है, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर है। कौर जी के ये बात से धर्मेंद्र जी को एक राहत मिली थी। उसके बाद फिर एक गुजब हुआ था कि धर्मेंद्र जी हेमा मालिनी को शादी करने के लिए इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लिए थे। फिर 2004 में एक राजनीतिक अभियान के दौरान विवाद हुआ और उसमें धर्मेंद्र जी ने दावी किया कि वो हिंदू है। 1970 दशक की प्रारंभ में शोले समेत अनेक सिनेमा में एक साथ अभिनय किए थे दोनों। हेमा धर्मेंद्र की 2 बेटी ईशा देओल और अहाना देओल। ये थी धर्मेंद्र जी की पूरी लव लाइफ और उनके परिवार की कहानी।
चलिए मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और इसी तरह की खबर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सही खबर जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर चेक कर लीजिएगा।